सो जेई एडवांस को लगभग यार 1 महीना रह गया है, तो आज बात करेंगे कि जेई एडवांस में लास्ट के 30 दिनों में हमें हमारे माइंड में क्या पॉइंट्स होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे यार, जो आपकी जेई एडवांस को क्रैक करने में मदद करेंगे। तो चलो यार बात करते हैं, आज इन सब पॉइंट्स पे बात करेंगे। और भी कुछ एक दो चीजें बताऊंगा, लेकिन मेजरली बात हम आज इन्हीं पॉइंट्स पे करेंगे। यही मेजर चीजें हैं जो कि आपके माइंड में आपको पता होनी चाहिए आपके जेई एडवांस को क्रैक करने के लिए। तो यार सारी बातें करेंगे, खुल के बात करेंगे आराम से, ठीक है। सबसे पहली बात तो है कि काफी लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि इस बार जेई एडवांस का पेपर बना कौन रहा है। तो ये पता होना भी यार जरूरी है, मतलब जरूरी तो नहीं है, वैसे पता होना चाहिए हमें, ठीक है, कि जेई एडवांस का पेपर इस बार कौन बना रहा है। आईआईटी केजीपी, आईआईटी खड़गपुर इस बार आपका जेई एडवांस 2021 का पेपर बना रहा है। आईआईटी केजीपी पेपर कैसा बनाता है इसके बारे में अगर बात करें तो आईआईटी केजीपी पेपर आपका इजी टू मॉडरेट बनाता है, ज्यादा टफ नहीं बनाता पेपर एज कंपेयर टू जैसे पिछली बार 2020 में जब मेरे टाइम पे आईआईटी दिल्ली ने पेपर बनाया था। और सब मतलब जो एक्सपीरियंस टीचर थे उन सबको पता था कि मैथ का पेपर टफेस्ट ही आएगा, और मैथ का पेपर टफ आया भी। मतलब आईआईटीज का पता होता है पहले से कि ए आईआईटी पेपर ऐसा सेट करती है, ए आईआईटी पेपर ऐसा सेट करती है। 99% प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पेपर कैसा आएगा, पेपर में क्या आएगा ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, कैसा आएगा ये प्रेडिक्ट हल्का फुल्का कर सकते हैं। कभी कभी गलत भी हो जाता है लेकिन मेजरली सही होता है। तो आईआईटी केजीपी का पेपर यार जो खड़गपुर जो पेपर बनाता है वो रिलेटिवली आईआईटी दिल्ली के कंपैरेटिवली इजी होता है। तो मतलब जो 2020 का पेपर था उससे इजी पेपर आने के चांसेस हैं। ऑल्सो एडवांस का पेपर है तो इजी तो नहीं होगा, लेकिन कंपैरेटिवली अगर बात करें तो आईआईटी दिल्ली से इजी होगा। जो पिछले साल का पेपर था उससे इस बार इजी होने के चांसेस हैं, ठीक है। आईआईटी दिल्ली मैथ का पेपर बहुत लेंथी बनाता है, ठीक है, बहुत टफ बनाता था। आईआईटी केजीपी नॉर्मल रखता है, मॉडरेट रखता है, ठीक है, मॉडरेट रखता है। तो उस अकॉर्डिंग कट ऑफ भी वेरी कर जाती है। आईआईटी दिल्ली ने जब 2020 में बनाया था तो कट ऑफ बहुत लो चली गई थी, इस बार कट ऑफ हल्की फुल्की हाई जा सकती है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन की बात है, रियलिटी में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हाँ पता होना जरूरी है, थोड़ा बहुत पता हो। 2014 में, 2014 में और 2006 में आईआईटी केजीपी ने पेपर बनाया था, तो उससे एक गैस मिला था कि जो आपका पेपर है वो इजी टू मॉडरेट लेवल पे आता है, ज्यादा टफ नहीं आता जैसे आईआईटी दिल्ली बनाता है, ठीक है। पहली बात इतनी क्लियर है। अच्छा दूसरी बात कर लें, जेई एडवांस वर्सेस जेई मेंस। जेई मेंस का आपको एक्सपीरियंस बहुत होता है, जेई मेंस के बारे में आपको लगभग सब कुछ पता है, काफी कुछ आपको पता है, ठीक है। तो जेई मेंस को जब जेई एडवांस से कंपेयर करेंगे तब आपको एडवांस का एक्चुअल फील आएगा। कंपेयर करते हैं तब हमें दिमाग हमारा खुलता है ना कि अच्छा जेई मेन इधर है तो जेई एडवांस इधर है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यार जेई एडवांस और जेई मेंस में फर्क क्या है, क्या थ्योरी में फर्क है? नहीं, 99% थ्योरी जेई एडवांस और जेई मेंस की सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। 1% क्यों कह रहा हूं, जैसे जेई मेंस में जैसा आपका यूनिट एंड डायमेंशन आ जाता है, जेई एडवांस में नहीं आता, ठीक है। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, और जेई मेंस में आ जाता है, इधर नहीं आता। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि जेई मेंस में आती हैं लेकिन जेई एडवांस में नहीं आती। और बेसिकली वही है जो इजी टॉपिक्स है, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, एरर तो चलो आ जाता है दोनों में ही, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं। जेई वैसे बात करें, मेजरली बात करें तो जेई एडवांस और जेई मेंस की थ्योरी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो भैया डिफरेंस किस में है? डिफरेंस है यार क्वेश्चन के लेवल में, क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंस है। इधर जो है, इधर आपको सिंपल एप्लीकेशन आती है फॉर्मूलाज की, आपको फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूला की सिंपल एप्लीकेशन मतलब फॉर्मूला अप्लाई करना आता हो तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इधर आपको जेई एडवांस में क्या होता है, पहली बात तो एक से ज्यादा फॉर्मूले, इधर तो जेई मेंस में ज्यादा अगर एक फॉर्मूले से ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट की पूछी है ना, या मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट की पूछी, या कुछ और मोमेंटम पूछ ली, या कोलिजन के कोई क्वेश्चन आ गया, वेलोसिटी पूछ ली, कुछ ऐसा आ गया। इधर जो जेई एडवांस में क्वेश्चन आता है वो 2-3-4 फॉर्मूले का यूज करके आता है, एक फॉर्मूले से बहुत कम आता है। तो जेई एडवांस और जेई मेंस में थ्योरी में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको किसी चैप्टर की थ्योरी जेई मेंस में आपने अच्छी तरह की है तो जेई एडवांस की थ्योरी कुछ अलग से नहीं करनी है, बस अब आपको क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करके प्रैक्टिस करनी है।
इस बात को समझे, और कुछ नहीं है। थ्योरी के लिए अलग से कुछ नहीं करना है आपको, बस अब आपको क्वेश्चन ज्यादा लेवल के करने हैं। क्लियर है बात? ठीक है। आगे बात करें जेई एडवांस। देखो जेई एडवांस में अगर बात करें ब्रॉडली दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ब्रॉडली अगर बात करें तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक वो क्वेश्चन जो प्योर होते हैं, प्योरली चैप्टर बेस्ड, प्योरली सिंगल चैप्टर, प्योरली सिंगल चैप्टर। एक होते हैं जो मिक्स होते हैं। देखो जेई एडवांस में अगर आप पूरे पेपर को देखोगे तो आपको ये दो टाइप के ही क्वेश्चन दिखेंगे। या तो क्वेश्चन बनाते हैं जो कि प्योरली मतलब उसी चैप्टर से होता है, उसमें किसी दूसरे चैप्टर की नॉलेज की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन उस टाइप के आते हैं, और दूसरे आते हैं जो मिक्स आते हैं, जो कि मतलब 2-3 चैप्टर को कंबाइन करके, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने अटैच कर दिया केमिकल इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम को अटैच कर दिया ना, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को हमने कॉमन आयन इफेक्ट से अटैच कर दिया, या ईएमएफ ऑफ सेल को हमने सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से अटैच कर दिया, कॉमन आयन इफेक्ट से अटैच कर दिया, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने इक्विलिब्रियम से अटैच कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, ऐसी और भी, जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एसएचएम का यूज कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एसएचएम को कंबाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरह जैसे मैथ्स में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर दिया। तो ऐसे मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, या तो प्योरली जो उसी चैप्टर को बेस हैं, या तो जो मिक्स हैं। ठीक है, जो या मिक्स मतलब 2-3 चैप्टर को कंबाइन करके आते हैं। और ब्रॉडली ये देखा जाता है, आप अगर एनालाइज अच्छी तरह करोगे जेई एडवांस के पेपर को, तो जो प्योरली एक सिंगल चैप्टर से आया होता है क्वेश्चन, वो रिलेटिवली हार्ड होता है। जो एक सिंगल चैप्टर से आया होता है मेजरली केस में वो हार्ड होता है। हमेशा ट्रू नहीं है स्टेटमेंट, लेकिन मेजर केस में देखें तो हार्ड आता है। अगर किसी एक प्योर सिंगल चैप्टर से क्वेश्चन है कि मतलब उसमें सिर्फ मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की ही नॉलेज चाहिए आपको, तो वो जो क्वेश्चन है वो रिलेटिवली हार्ड आता है। अगर क्वेश्चन जो है 2-3 चैप्टर से मिक्स होके बनता है, 2-3 चैप्टर से मिक्स होके बनता है, तो रिलेटिवली इजी होता है, मतलब इसके कंपैरेटिवली इजी होता है। हाँ, बस कंडीशन एक है कि आपको जो 2-3 चैप्टर से मिलके वो क्वेश्चन बना है और दोनों तीनों चैप्टर आने चाहिए। ठीक है ना, दोनों तीनों चैप्टर आने चाहिए। तो उससे अब कंपेयर करें तो इसके जो क्वेश्चन है वो इजी आते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? अगर चैप्टर्स मिक्स करके क्वेश्चन बने होते हैं तो इजी होते हैं नॉर्मली अगर बात करें, जनरली अगर बात करें, और जब सिंगल आता है तो हार्ड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंगल चैप्टर से आए तो हमेशा ही हार्ड होंगे, इजी भी होते हैं। ठीक है, इजी भी होते हैं। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन देखोगे, मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन देखोगे, इजी भी होते हैं, लेकिन जर्नल बात कर रहा हूं। ठीक है, कि जनरली अगर एक सिंगल चैप्टर से बेस क्वेश्चन आया है तो रिलेटिवली हार्ड होता है मिक्स टाइप के क्वेश्चन से। क्लियर है? इसलिए बता रहा हूं कि आपको जेईई एडवांस का फील आए। ये चीजें अपने ऑनलाइन वीडियोस में जितनी भी स्ट्रैटेजी वीडियोस होती हैं उसमें मिस होती हैं। पता नहीं क्यों मिस होती हैं, या पता नहीं उनको पता नहीं लगता, या बताना नहीं चाहते, या बताने का कोई मतलब उनको मन नहीं करता, क्या है पता नहीं। लेकिन ये बताना जरूरी है, माइंड में कुछ डालना तो जरूरी है ना, तो फील तो आए कि एडवांस में है क्या चीज। नहीं तो उस दिन जाते हैं, उस दिन ही सीधा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो काम खराब हो जाता है। ठीक है ना, आगे बात करें। अच्छा, ये 4th पॉइंट आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, 4th पॉइंट आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। अगर आप 500 रुपीज तक अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप स्किप कर दो। ठीक है, स्किप कर दो, कोई जरूरी नहीं है कि करना है। बस हाँ, यह है कि मैं एक्स्ट्रा एज दवा सकता हूं आपको जेईई एडवांस में। ठीक है, लेकिन जो 500 रुपए तक अफोर्ड नहीं कर सकते वो स्किप कर सकते हैं, आराम से इसको स्किप कर दो। ठीक है, एक क्या है मेंटरशिप प्रोग्राम प्लस, पहले तो मैं मेंटरशिप प्रोग्राम रखता था, इसमें अब साथ साथ में डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम भी अटैच कर दिया है। इसका मतलब क्या? पहली बात तो आपको मेंटरशिप क्लियर होगी कि मेंटरशिप आपको दी जाएगी, पूरी गाइडेंस दी जाएगी कि आज आप ये चैप्टर करो, इससे एडवांस है, इस चैप्टर से इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ऐसी सारी मेंटरशिप है, आपका डेली शेड्यूल बनाया जाएगा, डेली आपको टारगेट दिए जाएंगे आपके जब तक जेईई एडवांस का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा है डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम, साथ में ही है डाउट सॉल्विंग, मतलब ये दोनों कंबाइन है। इसमें क्या है कि अगर आपको किसी चैप्टर में किसी कंसेप्ट में डाउट है कि भैया कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ मेरा, या भैया एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है मुझे कि इसको टैकल कैसे करूं, इसको हैंडल कैसे करूं, तो वो चीजें भी आपकी यार इसमें ऐड अप की हैं। ठीक है, तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम प्लस डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम है। इसमें 4 लोग आपकी हेल्प करेंगे, 4 मेंटर्स हैं। एक तो मैं हूं,
एक है आपके आईआईटी बॉम्बे से, ठीक है, एक है आपके आईआईटी गुवाहाटी से और एक है आपके एनआईटी ट्रिची से। तो 4 लोग हैं यार, चारों मेरे अकॉर्डिंग तो वो 3 तो बेस्ट हैं, ठीक है। मेरे पे तो आप खुद जज कर लेना, मैं अपने आप को कुछ नहीं कहूंगा, अपने पे कोई कमेंट नहीं कहूंगा। उन तीनों का कह सकता हूं कि वो बेस्ट है यार, आपको काफी अच्छा एक्सपोजर देंगे। अब चारों में से आपके पास कोई भी आ सकता है, कोई भी मेंटर आपको, हम चारों में से कोई एक मेंटर आपको असाइन किया जाएगा, ठीक है, मैं ही असाइन करूंगा बेसिकली। उसके बाद आगे काम आपका हो जाएगा, मेंटरशिप भी आपको मिलेगी और साथ में अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, जस्ट आपको भेजना है मुझे, ठीक है, या किसी मेंटर को, और आपका डाउट को बताएगा कि इस तरीके से इस कंसेप्ट को करो या इस तरीके से अपने माइंड में डालो तो क्वेश्चन इजीली होंगे, ठीक है। तो इसका यार अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं यार इफेक्टिवनेस बहुत मिलेगी, ठीक है। फीस हल्की फुल्की रखनी होती है यार, ठीक है, क्योंकि जो 3 लोगों को लेकर मैं फ्री में करा सकता हूं, लेकिन वो 3 लोगों को फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना टाइम दे रहे हैं, कॉलेज से टाइम निकाल के तब वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फ्री में नहीं कर सकते यार, ठीक है। और कुछ करने के लिए हमें कुछ अफोर्ड भी करना होता है, नहीं तो उसकी हम वैल्यू नहीं करते, कदर नहीं करते, ठीक है। तो इसको जो लोग, वैसे तो यार मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इसमें 100 सीट हैं, इसमें 100 सीट्स हैं, जिसमें से 68 सीट जो है वो कल तक फिल्ड हो गई थी। अब पता नहीं आज कितनी हो गई है, मुझे नहीं पता, अब कोई 70 प्लस होगी आज तक, ठीक है, 70 प्लस होगी। तो शायद मैं, अगर आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई ना आया मेरे टीम मेंबर से, तो समझ जाना यार कि सीट कंप्लीटली फिल हो गई है। तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूं कि आपका टाइम भी वेस्ट किया फॉर्म फिल करने में। लेकिन यार जितनी सीट हमने, क्योंकि बच्चों अमाउंट ज्यादा रख देंगे, 100 की जगह 200 रख देंगे, तो उसमें फायदा है हमारा कि अमाउंट हमें ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए 70 प्लस सीट ऑलरेडी फिल हो गई हैं, ठीक है। आप जितने लोग फिल कर देना, अगर आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं आपसे अभी माफी मांग ले रहा हूं कि सीट फिल हो चुकी होंगी, इसलिए ये समझ जाना आप। अगर 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई ना आया, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, उसको आप फिल कर देना, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। क्लियर है। आगे बात करें इंपॉर्टेंट बात के बारे में, इंपॉर्टेंट बात करते हैं यार, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा रुक के बात करते हैं, पहले इसको देख लो। चलो इसके बारे में बात कर ही लो अभी, जब मैंने 5th पॉइंट पे रखा है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या बतानी है आपको कि तीनों सब्जेक्ट पे फोकस रखना। मार्क माय वर्ड, तीनों सब्जेक्ट पे फोकस रखना। एक सब्जेक्ट को जो आपका बेस्ट हो उसको बेस्ट रखना, एक को मिडल में रखना, और एक को जो आपका सबसे वीकेस्ट हो। ज्यादातर लोगों का मैथ वीक होता है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर लोगों का मैथ वीक होता है। मैथ में कम से कम 4-5-30 चैप्टर हैं आपके मैथ में, पूरे सिलेबस में 30 चैप्टर हैं। उन 30 में से कोई 5-6 चैप्टर, मिनिमम 5-6 चैप्टर आप सिलेक्ट करना जो आपको लगता है कि ये आपके लिए सुटेबल है। उन 5-6 चैप्टर्स को अच्छी तरह करके जाना, क्योंकि भाई साहब जेईई एडवांस में आपकी इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इंसान को जिसको आप देख रहे हो ना, वो अभी आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी बॉम्बे की लोअर ब्रांच में होता, आईआईटी दिल्ली की अच्छी ब्रांच में, आईआईटी बॉम्बे की लोअर ब्रांच में होता अगर ये गलती ना की होती। कभी आपको स्टोरी बताऊंगा, कभी क्या, बस बताने वाला हूं मेरे बर्थडे वाले दिन, तब आपको पता लगेगा, ठीक है। इसलिए प्लीज जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसके 5-6 चैप्टर एटलीस्ट सिलेक्ट करो और उनको अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग करो कि आपके 10-12 नंबर मिनिमम क्रॉस हो जाएं। 12-15 नंबर से ज्यादा नहीं जाता एडवांस का कट ऑफ जर्नल के लिए, एससी के लिए और कम हो जाता है, एसटी के लिए और कम हो जाता है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखना। तीनों एक सब्जेक्ट को तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना, ज्यादा अगर कोशिश करना केमिस्ट्री को ही रखना। केमिस्ट्री सबसे इजी आती है, केमिस्ट्री को इग्नोर ना करके जाना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। केमिस्ट्री को अच्छी तरह करके जाना, तब बात बनेगी, ठीक है। क्लियर है। और मैथ, अगर आपका मैथ या फिजिक्स में से कोई वीक है, जो सबसे वीकेस्ट है, किसी का मैथ सबसे वीकेस्ट होगा, किसी का फिजिक्स सबसे वीकेस्ट होगा, तो जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीकेस्ट है उसके 5-6 चैप्टर 30 में से सिलेक्ट करो और उनको पहले बैठ के अच्छी तरह करो, उनको बैठ के पूरी अच्छी तरह डीप नॉलेज उनकी लो कि आपकी कम से कम कट ऑफ क्लियर हो जाए, कि आप केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर करो और इधर से आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो आपका ओवरऑल आपका क्लियर हो जाए, आईआईटी मिलने के लिए आप एलिजिबल हो जाओ, ठीक है। क्लियर है, ठीक है।
आगे बात करें कि कौन सा मटेरियल हमें करना चाहिए, तो देखो यार लास्ट का एक महीना रह गया है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने चाहिए, वो भी नहीं कर पाओगे एक महीने में यार, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2020 से, मतलब आगे से स्टार्ट करो, 2020 से स्टार्ट करो और पीछे जाते जाओ जितना जा सकते हो। 2010 तक अगर आप चले गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, 2010 तक जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि 2020 से 2010 तक के हम क्वेश्चन करें। PYQ मोर देन सफिशिएंट है, इस टाइम ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा सोर्सेज में ना भागना कि इस मटेरियल को कर लेता हूं, इस मटेरियल को कर लेता हूं। ऑल्सो जो बच्चे मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, उनको कुछ ना कुछ प्रीवियस क्वेश्चन तो उनके पास खुद ही अवेलेबल होंगे, और साथ साथ में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जो कि उनके हेल्प आउट करेंगे। जैसे HC वर्मा सर की बुक में से कुछ 2-3 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में एडवांस के ओरिएंटेड बहुत होते हैं। DC पांडे सर की बुक के 2-3 क्वेश्चन एडवांस ओरिएंटेड बहुत होते हैं, ठीक है, 2-3 ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन की आपको PDF भी दी जाएगी, ठीक है, हर एक चैप्टर की, जो चैप्टर आप कर रहे होगे उसकी। लेकिन आपको मेजरली जो बच्चे ऐसे कर रहे हो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही फोकस करो, और किसी मटेरियल पे जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है। आगे बात करें कितने मार्क्स पे IIT, ये क्वेश्चन भी आता होगा माइंड में कि भैया टारगेट क्या रखें कि कितने मार्क्स पे IIT मिली जाएगी। तो देखो यार पेपर आपको पता है कि कुछ पता नहीं होता कि कितने का है, 300 का है, 350 का है, ठीक है, 400 का है, 500 का है, कितने का है कुछ गैस नहीं होता, लेकिन ज्यादातर इसी रेंज में रहेगा, ज्यादातर इसी रेंज में रहेगा। तो अगर आपके 40% मार्क्स आ जाते हैं, मैं जर्नल की बात कर रहा हूं, 40% मार्क्स आ जाते हैं तो आपको कोई ना कोई एक IIT मिल जाएगी। और SC ST उस अकॉर्डिंग थोड़ा नीचे ले लो, 30-35%, ठीक है, उतना ले लो, तो उतने से आपको IIT मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। एक अच्छी IIT मतलब मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। IIT लगभग सारी अच्छी होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप टारगेट रख सकते हो, अपना टारगेट आप 45-50% पहले रख सकते हो, ठीक है, कि अगर 45-50% अगर हमारे एग्जाम में आ जाते हैं तो हमारा IIT में हमें सीट तो डेफिनेटली मिल जाएगी। तो इससे आप क्या समझे कि JEE मेंस की साइकोलॉजी नहीं रखनी कि 100% सिलेबस करके जा रहे हैं, सबके फॉर्मूले रीड करके जा रहे हैं, नहीं, 70-80% करो, 60-70% सिलेबस करो, लेकिन अच्छी तरह करो। जब इतने पे ही, इतनी परसेंटेज पे ही IIT मिल जा रही है तो क्यों 100% करके जा रहे हो? 100% करके जाओगे, क्वालिटी डिक्रीज करके जाओगे, सिर्फ फॉर्मूले करके जाओगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेहनत भी करोगे, टाइम भी दोगे, तब भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए क्वालिटी पे फोकस रखना। JEE एडवांस इज ऑल अबाउट क्वालिटी। क्वालिटी अगर आपने डिक्रीज कर दी क्वांटिटी के चक्कर में तो काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। आगे बात कर लें लास्ट में कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होंगे। तो देखो यार इंपॉर्टेंट चैप्टर वैसे इतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ तब भी अगर पिछले सालों के एक्सपीरियंस से बात करें कि पिछले साल के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग देखें तो आप ऐसे मान सकते हो जैसे फिजिकल में, जैसे पहले केमिस्ट्री की बात कर लें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया और इक्विलिब्रियम हो गया, इनसे क्वेश्चन काफी आते हैं। इनसे काफी मतलब इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ऑल्थो मेंस में इन चैप्टर को टफ मानते हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन आपका एडवांस में आएगा ही आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स और अपना क्या इक्विलिब्रियम, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका फिजिकल से। आप सबके कंसेप्ट, अगर आपको कंसेप्ट नहीं आते तो मैंने वीडियो सब पे बनाई हुई है, कंसेप्ट आप कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं मेंस और एडवांस की थ्योरी में फर्क नहीं है, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हार्ड करनी है, ठीक है, तो कर सकते हो आप। ऑर्गेनिक में तो यार सीरियल वाइज होता है, सब कुछ आ जाता है, मतलब हर एक चैप्टर का लिंकेज होती है, आपस में लिंक होते हैं, तो इसमें कुछ बता नहीं सकते। ऑर्गेनिक में मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आप जो मैंने ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट बनाई है 18 वीडियोस की, उन 18 वीडियोस को देख लो अच्छी तरह एक बार, ठीक है। उन 18 वीडियोस को अच्छी तरह देख लो, जिसने पहले देखी हुई है उसको एक बार फिर देख लो, तो स्पीड इंक्रीज करके देख लेना, और जिन्होंने नहीं देखी हो तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में देख के ऑर्गेनिक की 18 वीडियोस खत्म कर लो। उसके बाद JEE 2015 से लेके 2020 तक के ऑर्गेनिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो JEE एडवांस की, तो आपके ऑर्गेनिक में लगभग 80-90% क्वेश्चन हो जाएंगे, 80-90% क्वेश्चन हो जाएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है, कर लेना, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक में बात करें तो इनऑर्गेनिक में यार आपका ज्यादातर, ठीक है, पी ब्लॉक और अपना
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 चैप्टर से क्वेश्चन बहुत आते हैं। पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। सोल्ट एनालिसिस से भी यार क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं कर लेना, ठीक है। जो नहीं कर सकते, इतना याद नहीं रख सकते, तो 10-12 नंबर की बात है, उसको आप स्किप भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर सकते तो कर लेना। याद करने वाली चीज से अगर स्कोर आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पी ब्लॉक अच्छी तरह कर लेना, क्लियर है। फिजिक्स की बात कर लें, ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में यार देखो, वैसे मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन मैकेनिक्स काफ़ी लोगों की वीक रह जाती है। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मैकेनिक्स मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है फिजिक्स का। तो अगर आपकी मैकेनिक्स वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पहले आप ये कर सकते हो कि थर्मोडाइनमिक्स कर लो। थर्मोडाइनमिक्स से काफ़ी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। थर्मोडाइनमिक्स कर लो, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स कर लो। इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में क्या आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एसी और ईएमआई, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स कर लो। मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, पहले इन 3 चैप्टर को कर लो अगर आपकी फिजिक्स वीक है। अगर आपकी फिजिक्स वीक है और मिडल में भी है तब भी थर्मोडाइनमिक्स की यूनिट, मॉडर्न फिजिक्स की यूनिट और ऑप्टिक्स की यूनिट, ऑल्थो इनकी वेटेज मतलब मैकेनिक्स जितनी नहीं है, लेकिन इनसे क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है इंडिपेंडेंट है। मॉडर्न फिजिक्स इंडिपेंडेंट एक चैप्टर है, ठीक है, दूसरे किसी यूनिट से ज्यादा लिंक नहीं लेता। ऑप्टिक्स भी एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, थर्मोडाइनमिक्स भी एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में आपकी मैकेनिक्स यूज हो जाती है। तो सबसे पहले आप ये 3 चैप्टर कर लो, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग देख लेना। जिसकी मैकेनिक्स अच्छी है वो मैकेनिक्स करेगा ही, मेरे कहने से तो नहीं रुकेगा, ठीक है। करनी भी चाहिए, मैकेनिक्स की वेटेज बहुत हाई है। और इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में जितने चैप्टर आपके अच्छे हैं उनको कर लेना, लेकिन पहले इन 3 चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लो। इन 3 चैप्टर से आपके इंडिपेंडेंस ही ज्यादा है, कि मतलब इस यूनिट को करने के लिए आपको अगर पहले कोई चैप्टर ना आते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्टिक्स को एडवांस लेवल तक करने के लिए अगर आपको पहले वाले चैप्टर नहीं आते हैं तब भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे आप इन 3 को पहले कर सकते हो, उसके बाद बाकी 2 देख सकते हो, क्लियर है। मैथ में अगर बात करें तो मैथ में यार आपका वैसे तो कैलकुलस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कैलकुलस एक डिपेंडेंट चैप्टर, एक चेन की तरह है कि अगर हमें फंक्शन नहीं आता तो हम लिमिट अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, लिमिट नहीं आता तो हम कंटिन्यूटी अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यूटी नहीं आता तो हम डिफरेंशिएबिलिटी अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, ऐसे चेन बनती जाएगी। तो इसलिए मैं वो चैप्टर बताऊंगा जो इंडिपेंडेंट है, कि अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आते मतलब उसके लिए आपको दूसरे चैप्टर्स की नॉलेज की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आप यार 3D वेक्टर कर सकते हो, पहली बात तो 3D वेक्टर से हमेशा क्वेश्चन आएगा। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट कर सकते हो, उससे भी हमेशा क्वेश्चन आएगा और इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटिवली टफ चैप्टर है लेकिन कर सकते हो, इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ठीक है, ये कर सकते हो यार आप। उसके अलावा उसके इन 4-5 चैप्टर के अलावा जितने भी उसके बाद जो आपके जितने भी जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा है पर्सनल लेवल पे, उनको आप ऐड अप कर लेना, लेकिन ये 4-5 चैप्टर अच्छी तरह कर लेना कि एटलीस्ट कट ऑफ तो हमारी क्लियर हो जाए, क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लिमिट कंटिन्यूटी अगर कर लोगे तो फिर तो मतलब मजा ही आ जाएगा। लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, 3D वेक्टर, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 5-6 चैप्टर अगर आप कर लो, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, एक नहीं 2-2, 3-3 क्वेश्चन आएंगे। तो आपकी मैथ की कट ऑफ तो इजिली क्लियर हो जाएगी, क्लियर है, ठीक है। तो ये थी यार सारी बात एडवांस के बारे में। आई होप मैंने जितना सोचा था मैं सब कुछ उतना बता चुका हूं, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गया। मेंटरशिप प्रोग्राम जिसको ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उसको फिल कर लेना, ठीक है। अगर आपको रिप्लाई 24 घंटे के अंदर आया तो समझ आना सीट थी, नहीं तो समझ आना फिल हो गई थी, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप यार आप अपने जेई एडवांस को पूरे अच्छे मोमेंटम से करोगे। अभी थकना ना यार, थकना ना कि अभी पहले जेई मेंस का रिजल्ट आ जाए उसके बाद देखते हैं। अभी टाइम में वेस्ट ना करना है, 4-5 दिन अगर अभी वेस्ट कर दोगे तो जेई एडवांस से जब 2-3 दिन रह जाएंगे तब अफसोस होगा कि यार जेई मेंस के रिजल्ट के चक्कर में 4-5 दिन मैंने खराब कर दी। इस पे अभी ना बैठो, अभी से ही स्टार्ट कर दो जेई एडवांस की तैयारी करना, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट यार, मिलते हैं किसी एक और नवी वीडियो पे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।